नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं CS उदित जलान और हमारे बीच मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नागेंद्र राव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज के दौर पे जहां पर भारतवर्ष अपनी विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और वहीं व्यापार भी बहुत ही आगे बढ़ रहा है और व्यापार के साथ साथ एक बिजनेस में कंप्लायंस की बहुत अहम भूमिका होती है। और जब भी हम कंप्लायंस की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को आज के दौर में एक बहुत ही अहम भूमिका के रोल में जाना जाता है। आज इस खास मुलाकात में हम श्री नागेंद्र राव जी से कंपनी सेक्रेटरी और उसके रोल के बारे में बात करेंगे। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ICSI क्या करती है और भारत के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास में ICSI अपना योगदान किस प्रकार दे रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1980 में लॉ बना गया था और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का रोल, मिशन, विजन, मोटो ये सब आप कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पहले रेगुलेट करना और उसके बाद में उसको डेवलपमेंट करना। नए नए कंपनी सेक्रेटरीज, नए मेंबर्स, प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की ऊंचाई को ले जाना, यही ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है। तो एक है रेगुलेशन, रेगुलेटिंग द मेंबर्स होने के बाद में, और दूसरा है डेवलपमेंट। हमारे जो मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हो सकते हैं या प्रैक्टिस में हो सकते हैं, उनका कैसे डेवलप करें, वो दूसरी नई एरियाज़ में कैसे वो जाएं, इसके तहत हम एक रेगुलेट करते हैं ताकि हमारे मेंबर्स जो है जो प्रॉपर एडवाइस, गाइडेंस दे सके कॉरपोरेट्स लोगों को और हमारे नए मेंबर्स आ सके डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन। और सर, मैंने ये भी देखा है कि टाइम पे जब भी दरकार पड़ता है तब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया अपने रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा गवर्नमेंट को बहुत सारे सजेशंस देते हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो। तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इस विषय में भी बहुत अच्छी और बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। सर, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे, कॉर्पोरेट जगत में एक कंपनी सेक्रेटरी से बिजनेसमैन क्या एक्सपेक्ट कर सकता है और उसकी क्या रोल रहती है। कॉर्पोरेट जगत में प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का ओहदा जो है वो और ऊंचाई में बढ़ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या कोई स्टेक होल्डर्स हो, उन्होंने जो कंपनी सेक्रेटरीज के ओर जो विश्वास जताया गया है वो बहुत ऊंचाई पर है। चेंज इनएविटेबल है। आजकल कोई भी छोटी से छोटी कोई पेनल्टी लगता है तो पहले जैसा 100 रुपया, 200, 500, 1000 रुपया नहीं, अभी लाखों और करोड़ों में जाता है। और कंपनी सेक्रेटरीज है जो है वो कंप्लायंस ऑफिसर तो है ही, लेकिन आजकल एक नए रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी गवर्नेंस प्रोफेशनल, यानी कानून में रह के कैसे कंपनी गवर्न कर सके, कैसे कंपनी आगे बढ़ सके, और जो स्टेक होल्डर्स का ट्रांसपेरेंसी जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, इंफॉर्मेशन हो या कैसे कंपनी के स्टेक होल्डर्स को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दे, या शेयर होल्डर्स या स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या क्या इंफॉर्मेशन दे, वो सब जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर के तहत होता है। और कंपनी सेक्रेटरी जो है वो मियरली अभी एक कंप्लायंस ऑफिसर बन के नहीं रहा, अभी वो एक की मैनेजरियल पर्सनल बन चुका है। यानी वो CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर या CFO उनके साथ में बैठ के उनके जैसी ही सोच, उनके जैसे ही विचार जो कंपनी को आगे ले जा सके
और पारदर्शिता जो है वो कर सके, कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग में जो है उनका भी एडवाइस हो, गाइडेंस हो, वो सब टाइम टू टाइम अप टू डेट दे सके, वो एक न्यू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरीज का है। सर मतलब कंपनी सेक्रेटरीज का रोल जो एक अगर कंपनी सेक्रेटरीज के जब भी नाम आता है तो हम लोग एक ही दिमाग में आता है कंप्लायंस ऑफिसर। एंड जैसा कि आपने बताया, अब कंपनी सेक्रेटरीज का रोल सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में नहीं रह गया है, बल्कि एक कंपनी सेक्रेटरी एक संस्थान में चाहे वो सीएफओ बन के भी रह सकते हैं, सीईओ बन के रह सकते हैं, और तरह तरह के रोल निभा के भी अब वो मैनेजिंग कमेटी और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपने एडवाइस के तहत बिजनेस को और बढ़ने में मदद कर सकती है। सर इसके तहत एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक कंपनी सेक्रेटरी में एक प्रॉपर प्रोफेशनल होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमारा मोटो ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है वो है सत्यम वदा धर्मम चरा, यानी स्पीक द ट्रुथ अबाइड बाय लॉ। यानी उसके पास दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो है इंटीग्रिटी, एथिक्स, और दूसरी है, एक तो इंटीग्रिटी, एथिक्स, और उसके साथ में एक राइट एटीट्यूड। तो अगर कंपनी सेक्रेटरी में ये राइट एटीट्यूड और एथिक्स और इंटीग्रिटी है तो कंपनी तो ऊंचाई तो जाती है, लेकिन उसके साथ में जो गवर्नेंस है वो और दूसरे और जाती है, इन्हें एक लेवल से बढ़कर दूसरे लेवल तक जाती है, क्योंकि उनका एथिकल जो कल्चर है वो मोर कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन को सूट होता है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरीज का रोल जो है वो कंप्लायंस ऑफिसर और गवर्नेंस प्रोफेशनल दोनों में ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। सर हमने अभी तक जितना भी जाना कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, उससे शायद हमारे दर्शक को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही होगी कि एक आम स्टूडेंट कैसे कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। मतलब उसकी कोर्स ड्यूरेशन क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम लोगों को कुछ बताइए। कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो उसके दो विकल्प है। एक जो CSEET यानी कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, ये एक माध्यम है, और दूसरा है डायरेक्ट माध्यम जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और जो प्रोफेशनल प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद में प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है। तो 12वीं छात्र जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। वो पहले माध्यम से यानी कंपनी सेक्रेटरीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ता है, और वो एग्जामिनेशन देने के बाद में, वो पास होने के बाद में एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव ग्रुप होता है और बाद में प्रोफेशनल ग्रुप होता है। तो ये तीन जो है वो 12वीं छात्र करना चाहिए, दैट इज CSEET एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज प्रोफेशनल। दूसरा माध्यम है कि जो विद्यार्थी जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट अगर उनका परसेंटेज 50% और मोर हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो जिसका पास हुआ हो, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास होने के बाद में वो डायरेक्टली प्रोफेशनल प्रोग्राम में आते हैं। ये CSEET हो, एग्जीक्यूटिव हो और प्रोफेशनल पास होने के बाद में उनका 24 महीने का ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग होने के बाद में उनको मेंबरशिप दिया जाता है। इस 24 महीने में उनको प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट, उनके वहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया जाता है, ताकि वो पास होने के बाद में वो डायरेक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जैसा वो कंपनी सेक्रेटरी पास होने के बाद में वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में बैठ सकता है, उनको बराबर से निर्देश दे सकता है, गाइड कर सकता है, एडवाइस दे सकता है। तो ये कोर्स है कि CSEET एंट्रेंस और प्रोफेशनल प्रोग्राम, और लगभग ये जो तीनों बोले हैं कि CSEET एंट्रेंस और प्रोफेशनल, तीनों मिला के लगभग एक 25,000 तक उनका खर्चा आता है, तीनों मिला के इस कोर्स मटेरियल का। CSEET एग्ज़ाम का जो है वो है 1,000 रुपया, और जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है वो है 11,500 रुपया, और
जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है वो लगभग 3,500 रुपये आता है। तो टोटली जो है 25,000 अप्रॉक्सीमेटली फीस आता है एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के। और एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो 3 साल में पास हो सकता है अगर वो मेहनत करे तो। और सर इसमें फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट अगर कोई हो तो उसके लिए कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट क्या प्रावधान कर रखी है? प्रश्न का उत्तर 2 तरह से मैं देना चाहता हूँ। एक तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड। प्री कोविड में ऐसा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस किस बात पे? तो जो विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हों और उनको 65% के ऊपर मिला है और उनका अगर फाइनेंशियली उनके पेरेंट्स के इनकम 3 लाख रुपए से कम हो तो उनको बिना शुल्क हम रजिस्टर करते हैं। वैसे ही अगर कोई विद्यार्थियों को अगर 10वीं और 12वीं 85% एंड अबव मिला हो और उनके पिताजी का इनकम अगर 3 लाख से भी ज़्यादा हो तो भी हम उनको फ्री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये तो प्री कोविड की बात हुई। पोस्ट कोविड भी ये कंटिन्यू होता है। और दूसरी हम एक फाइनेंशियल असिस्टेंस कोविड के दौरान हमने अनाउंस किया था कि अगर कोई विद्यार्थियों जो डिपेंडेंट है उनके अगर कोई खुदा ना खास्ता उनके पिता या माता अगर स्वर्गवास हुई हो तो कोविड के कारण, तो हमने मार्च 22 तक उन विद्यार्थियों का शुल्क जो है वो हम माफ़ किए हैं। सर ये तो आपने जितना बताया ये बहुत ही अच्छी बात है, जो संस्थान इतने अच्छे प्रावधान दे रखी है फाइनेंशियली वीकनिंग सेक्शंस के लिए। सर हम आपसे और भी बातचीत करेंगे एक रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज और कंपनी सेक्रेटरी संस्थान के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस प्रोग्राम खास मुलाकात में। हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री नागेंद्र राव जी मौजूद हैं। हमारी बातचीत आगे बढ़ाते हुए सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कंपनी सेक्रेटरी को एक अपने रोल निभाने के लिए एक यूनिक स्किल और एक यूनिक क्वालिटी की दरकार पड़ती है। सर ICSI इस प्रावधान में क्या क्या कर रही है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और उनके 4 रीजन्स हैं और 72 चैप्टर्स हैं। तो हमारे चैप्टर्स हो या रीजन हो या हेडक्वार्टर्स हो, टाइम टू टाइम बहुत सारे वेबिनार्स, प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एटीट्यूड बिल्डिंग प्रोग्राम्स या मोटिवेशनल टॉक हो या हाउ टू डेवलप वन सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग अपॉन अदर्स। तो बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हेडक्वार्टर्स में और उनके जो शाखाएं हैं या रीजन हैं वो तरह तरह के प्रोग्राम स्टूडेंट्स के कैपेसिटी और मेंबर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग के, वो ऑनलाइन हो सकता है या फिजिकल चैप्टर्स में या रीजन्स में हो सकता है। क्योंकि एक कहावत है कि इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। सो हमारे जो कंपनी सेक्रेटरीज मित्र हैं, तो सभी कंपनी सेक्रेटरीज अपने प्रोफेशनल क्वालिटीज़ या अपने प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाते रहें, इसके लिए बहुत सारे वेबिनार्स, प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम हम करते हैं। और कोविड के टाइम में भी हमने डिजिटल मोड अपना लिया है। तो सभी चैप्टर्स, रीजन और हेडक्वार्टर्स बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो करते हैं। उसके कारण हमारे प्रोफेशनल जो बंधु हैं, हमारे कंपनी सेक्रेटरीज, उनका नॉलेज और बढ़ता है। तो हमारा इसमें और एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए हम एक पीर रिव्यूड कंसेप्ट है। तो ये पीर रिव्यूड कंसेप्ट का ये है कि हमारे जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज जो है उनका क्वालिटी, उनका सिस्टम बराबर है कि नहीं, वो करने के लिए हमने एक पीर रिव्यू सिस्टम करके किया है। तो हर कंपनी सेक्रेटरीज, हर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज
पीयर रिव्यूड यूनिट होना चाहिए ताकि हमारे मेंबर्स के जो क्वालिटी हो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का वो इम्प्रूव हो सके। सर बहुत ही अच्छी बात कही आपने। इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड देन यू आर आउटडेटेड। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। सर जहाँ तक हम अगर दुनिया की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टेज में आईसीएसआई ने बहुत सारे संस्थाओं से हाथ मिलाया है ताकि सीएस प्रोफेशनल भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बाहर भी। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए कि आईसीएसआई ने किन किन संस्थाओं से कैसे कैसे हाथ मिलाए हैं। मैं ये आप सभी मेंबर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनके 4 ओवरसीज सेंटर है। एक यूके में, एक यूएसए में, तीसरा यूएई में और चौथा सिंगापुर में। ये हमारे 4 ओवरसीज सेंटर है जहाँ की हमारे मेंबर्स अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है, सेटल होना चाहता है, यहाँ वहाँ काम करना चाहता है इन 4 अंतर्राष्ट्रीय शहरों में, तो हमारे जो वहाँ के ऑफिस बेरर्स है वो ओवरसीज सेंटर्स के जो मेंबर्स है वो हमारे यहाँ विद्यार्थी या मेंबर्स को हेल्प कर सके ताकि वो भी फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ स्थापित हो और वहाँ काम कर सके। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि किस किस इंटरनेशनल एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं। आईसीएसआई इज ए पार्ट ऑफ सीएसआईए, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन। सीएसआईए आज का तारीख में सीएसआई के प्रेसिडेंट जो है वो हमारे भारत के ही है और इसमें बहुत सारे राष्ट्र सीएसआईए में है। दूसरी बात है हमारा एसोसिएशन जो है वो OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उनके एसोसिएशन है। इंटरनेशनल कॉरपोरेट गवर्नेंस नेटवर्क के साथ हमारा एसोसिएशन है। बाद में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटरीज एंड इन्वेस्टमेंट CISI जो हम बोलते हैं उनसे हमारा एसोसिएशन है। उससे भी हम एक यूके नारिक करके एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं। ये यूके नारिक जो है वो मोर देन 190 कंट्रीज से उनका एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से कनेक्ट हुआ है। तो उससे क्या होता है कि अगर हमको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को अगर हमको भी आगे बढ़ना है तो हम ये यूके नारिक से हमारी पहुंच जो है बहुत सारे राष्ट्र में हम पहुंच सकते हैं। जी सर, बहुत ही ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत के सीएस सिर्फ भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर अगर एक छात्र, एक स्टूडेंट अगर सीएस कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं? हमारे कंपनी सेक्रेटरीज विद्यार्थी जो करना चाहते हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि गवर्नेंस जो है आज के तारीख में ग्लोबल गवर्नेंस हो या इंडियन कॉरपोरेट में गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कंपनी एक्ट 2013 हो या सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो, कंपनी सेक्रेटरीज मैंडेटरी अपॉइंटमेंट कंपनीज में चाहिए। तो एक कैपिटल के ऊपर उस पेड अप कैपिटल के तहत रूल 8 और रूल 8A हम जो बोलते हैं उसके तहत एक कंपनी को एक मिनिमम पेड अप कैपिटल के ऊपर मैंडेटरी कंपनी सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट करना है। वैसे ही बहुत सारे लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट जो है वो एज ए लिस्टिंग एज ए कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो मैंडेटरी है। सो फ्यूचर इज़ ब्राइट। और कंपनी सेक्रेटरी का ऐसा है कि वो एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है या खुद का व्यवसाय भी कर सकता है। तो कंपनी सेक्रेटरी पास होने के बाद में वो प्रैक्टिस कर सकता है या एम्प्लॉयमेंट में जा सकता है। सर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम इतना कुछ जान पा रहे हैं सीएस के बारे में। हम इस बातचीत को सर और आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ सीएस नागेंद्र राव जी बने हुए हैं जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं।
सर, सीएस कोर्स में शामिल होने वाले जो छात्र हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? कंपनी सेक्रेटरी के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विविध है, वो मल्टी फेसेटेड रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारे जो कंपनी सेक्रेटरीज के सिलेबस हैं वो केवल कॉरपोरेट लॉ या कंपनी लॉ नहीं देखता, कंपनी लॉ के साथ में बहुत सारे ऐसे कानून कायदे हैं, मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स है जो वो देखता है। वो लेबर लॉ हो सकता है या मैनेजमेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है या अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है या सिस्टम्स हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कंपनी सेक्रेटरी जो है मल्टी फैसेटेड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं, क्योंकि क्या है कि हर कंपनी सेक्रेटरी पास होने के बाद में जब भी वो अगर एम्प्लॉयमेंट में जाता है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड और एडवाइस करता है। तो जब भी वो गाइड करता है तो उनको केवल लॉ के बारे में नहीं, परंतु लॉ के साथ में बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो अकाउंट्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है या लेबर लॉस हो सकता है या मार्केटिंग साइड हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि होल एंड सोल कंपनी सेक्रेटरी वेरियस रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। तो इसके लिए जो विद्यार्थी को कंपनी सेक्रेटरी में आने की या पैशन है या कुछ कर दिखाने का उनमें जो जोश है, वो अगर हमारे कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में अगर आए तो वो बोर्ड ऑफ, क्योंकि यही एक प्रोफेशन है कि जो डायरेक्टली पास होने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हम ब्रेन ऑफ द कंपनी बोलते हैं, उनके साथ में बैठ के वो चर्चा कर सके, एडवाइस दे सके, गाइड कर सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो इसके लिए विद्यार्थियों को एक पैशन चाहिए, एक इनोवेटिवनेस चाहिए, एक इंक्लूसिवनेस चाहिए और एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए फॉर बिकमिंग ए कंपनी सेक्रेटरी। राइट एटीट्यूड होना चाहिए फॉर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी। ये भी एक बहुत अच्छी बात कही सर आपने। आपके टाइम के सीएस कोर्स या पहले के दौर के सीएस कोर्स और आज के दौर के सीएस कोर्स में क्या बदलाव है सर? Laws are ever changing and change is the one which is always constant. हमारे ज़माने में जो हमने जो पढ़े थे वही लॉ नहीं रहा। अभी फॉर एग्जांपल हम जब भी पास हुए थे तभी कंपनीज एक्ट 1956 था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 है। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं, प्रावधान हैं जो हमारे जो प्रायर टू 2000 हो या 2002 या 2003 हो, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हुआ है। और जो नए विद्यार्थी आने वाले हैं, अगर आप देखेंगे कि पहले जो विद्यार्थी ने जो पास होके आए हैं कंपनी सेक्रेटरीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है बहुत चेंजेस है। अभी कंसेप्ट ऑफ ओपन बुक का थिंकिंग आ रहा है। अभी एग्जामिनेशन में OMR सिस्टम है, जो पहले जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देते थे वो OMR सिस्टम नहीं था। पहले फाउंडेशन करके नहीं था या CSEET करके नहीं था, अभी इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट आया है। उससे पहले एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में हमारे 4 पेपर हुआ करते थे, अभी भी 4 है, लेकिन प्रोफेशनल में भी 4 हुआ करते थे, अभी 9 पेपर्स है। अभी इलेक्टिव्स मोर है और एनेबलिंग कैपेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल स्किल्स जो है वो मोर है, ज़्यादा है कंपेयर टू दी प्रीवियस ईयर्स जब भी मैं पास हुआ था तभी। तो अभी एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा है, इनोवेटिवनेस ज़्यादा है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्स। सर, अंत में मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे सीएस छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है? सीएस विद्यार्थियों को एक ही मैं बोलना चाहता हूँ कि भविष्य कंपनी सेक्रेटरीज और प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का उज्जवल है। कोई भी देश हो, कानून मैंडेटरी होता है और उसका पालन जो है वो भी मैंडेटरी होता है। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और बढ़ने वाला है। आजकल देखिए कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूँ कि अभी
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में हम अपीयर कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ट्रेडमार्क एजेंट्स करके हम रिकॉग्नाइज हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं कि कंपनी सेक्रेटरी हो या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो, उनका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ तीनों बढ़े हुए हैं और एक एक्सटेंडेड आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स होने के कारण और हमारा ज़्यादा दायित्व बनता है कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे अच्छा करें ताकि हमारा इंडियन कॉरपोरेट कल्चर जो है और उन्नति की ओर बढ़े। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे दर्शक जो कि काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि अपने स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जानते कि हम किस लाइन में जाएं, किस तरीके से जाएं, तो आज उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिला है कि किस तरह से वो सीएस में इनरोल कर सकते हैं, किस तरह से हम एक सीएस कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीएस की क्या महत्ता है। ये सब जान के सर हमें और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। सर आप हमारे यहाँ आए हमारे इस शो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही था दोस्तों आज हमारे खास मुलाकात में, बस इतना ही। नमस्कार।